तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं condition for which two circle S1 equal to 0 and S2 equal to 0 lie opposite side line L equal to 0। तो जैसे मान लो एक सर्कल ये रहा S1 equal to 0, सही है ना, एक सर्कल ये रहा S2 equal to 0, तो ये सर्कल S1 equal to 0, ये सर्कल S2 equal to 0, दोनों जो है एक लाइन L equal to 0 के अपोजिट साइड में। ये लाइन हो गई L equal to 0 जिसके अपोजिट साइड में दोनों सर्कल हैं। तो पहले सर्कल का जो सेंटर होगा C1, दूसरे सर्कल का सेंटर होगा C2। तो C1 और C2 जो पॉइंट होंगे, है ना, मतलब जो सेंटर होंगे C1 एंड C2 वो लाई करेंगे कहाँ, अपोजिट साइड, यस सर, है ना। टू लाइन L L इक्वल टू 0। इसका मतलब पहली वाली लाइन पे C1 पॉइंट रखो, दूसरी वाली लाइन पे C2 पॉइंट रखो, ये प्रोडक्ट कैसा हो जाना चाहिए, लेस देन 0। नेगेटिव। ये बात हो गई, ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि अगर हम पहले वाले सर्कल से लाइन पर डालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 और दूसरे वाले सर्कल से लाइन पे डालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2, अगर दोनों सर्कल अपोजिट साइड में हैं तो ऑब्वियसली ये जो लाइन होगी ये दोनों में से किसी भी सर्कल को कट नहीं करेगी, है कि नहीं। तो अगर लाइन दोनों में से किसी भी सर्कल को कट नहीं करेगी तो जो C1 से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 एंड D2 है वो हमेशा उस सर्कल की रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, है कि नहीं। यानी दूसरी कंडीशन जो हम लगाएंगे वो एक होगा कि D1 एंड D2 are perpendicular distance drawn from center to the line, ठीक है। तो कंडीशन ये होगी कि जो D1 डिस्टेंस है वो R1 से बड़ी होगी और जो D2 डिस्टेंस है वो R2 से बड़ी होगी। तो अगर D1 D2 R1 और R2 से ग्रेटर होंगे, अगर D1 और D2 R1 और R2 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, तो फिर जो सर्कल होंगे वो लाइन के रेफरेंस में क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। तो बस इनको ये लगा देंगे। यानी कि यूज कंडीशंस कौन कौन सी बताओ, LC1 LC2 लेस देन 0। पॉइंट सर्कल पे लाई कराओ, पहले पॉइंट लाइन पे लाई कराओ, वो लेस देन 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 R1 से बड़ा होना चाहिए और D2 R2 से, और तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक साथ वैलिड होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों कंडीशन यूज करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यस सर। और इसके बाद ये तीन कंडीशन अगर वैलिड होंगी तो ये दोनों सर्कल क्या होंगे, अपोजिट साइड लाई करेंगे, अपोजिट टू ईच अदर, सही है ना। अच्छा, ऐसा अगर C1 C2 जो है वो अपोजिट साइड नहीं है कि नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऐसे हो, तब भी तो D1 R1 से बड़ा है, D2 R2 से बड़ा है, बट अभी भी अपोजिट साइड नहीं है। सिर्फ पहली कंडीशन लगाओगे तो भी वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि C1 C2 अपोजिट साइड में है, सर्कल इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, अभी तो C1 C2 अपोजिट साइड में है, ये पोर्शन जो है इधर है, ये पोर्शन इधर है, जबकि दोनों सर्कल अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ वैलिड होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं सबको, बताइए, बोलिए, क्लियर हुआ। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, दिखा, अब आइए इसको यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x + 4y - लैम्डा = 0। पहले सर्कल का सेंटर कितना है, 1,1। पहले सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 + 1 - 1 1। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है बताओ, 9,1 ना, और उसकी रेडियस कितनी आ रही है, 81 + 1 - 78, क्या 2 आ रही है। तो पहली कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि LC1 × LC2 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। यस सर। 7 - लैम्डा और 27 और 4 लैम्डा -31, मतलब 31 - लैम्डा नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब जो है लैम्डा -7 और लैम्डा -31 लेस देन 0 होना चाहिए। तो लैम्डा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करें, 7 से 31। अच्छा, इक्वल टू भी ले लेंगे तो भी तो टच करते वाली कंडीशन होगी, वो चलेगा ना। तो वो 7 से 31 के बीच में होगा। इक्वल टू क्यों ले लिया, समझ में आया भाई, टच भी तो कर ही सकता है ना, बोलो लाइन दोनों सर्कल को टच कर सकती तो भी तो दोनों सर्कल अपोजिट साइड है ना, बोलिए। मतलब अगर आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन ले लेंगे तो अपोजिट साइड वाला कंडीशन तो तब भी वैलिड है ना, तो मतलब टच भी करा सकते हैं आप। मेरी बात समझ में आई, मतलब आप ये सिचुएशन भी ले सकते हैं, तब भी तो दोनों सर्कल अपोजिट साइड में ही है ना, बोलो, इसीलिए इक्वलिटी भी लगेगी।
पहली कंडीशन वैलिड हुई। अच्छा, सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो C1 से पहले लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो तो क्या आएगा 7 माइनस लैम्डा का मॉड बाई 5, सही है ना। ये Greater than ग्रेटर 1. होना चाहिए 1 से, इसका मतलब लैम्डा माइनस 7 का मॉड ग्रेटर होना चाहिए किससे 5 से, तो लैम्डा माइनस 7 जो है वो क्या होना चाहिए, बोलो, या तो 5 से बड़ा होना चाहिए, क्या बोलते हो, अरे बोलो, या जो लैम्डा माइनस 7 है वो किससे छोटा होना चाहिए -5 से, -5. उल्टी लग सकती है कि नहीं। इसका मतलब लैम्डा जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए, या फिर लैम्डा जो है वो किससे छोटा होना चाहिए 2 से, यानी लैम्डा कहाँ से कहाँ गया, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 12 से इनफाइनाइट। ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। थर्ड कंडीशन क्या लगाओगे, बोलो भाई, व्हाट इज थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या लगेगी कि C2 से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 से कंपेयर होना चाहिए, तो C2 से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो क्या आएगा बताओ, लैम्डा माइनस 31 का मॉड बाई 5, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे बेटा 2. 2 से, यानी Sir, लैम्डा equal to भी होगा. हाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 होना चाहिए कि नहीं बताओ। इसका मतलब Yes, लैम्डा sir. माइनस 31 या तो 10 से बड़ा होना चाहिए, या लैम्डा माइनस 31 किससे छोटा होना चाहिए 10 -10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि लैम्डा किससे बड़ा होना चाहिए, बोलो 41 21 से, और या फिर लैम्डा किससे छोटा होना चाहिए 21। 20 लैम्डा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 21 और यूनियन 41 से इनफाइनाइट। अब तीनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो लैम्डा कहाँ से कहाँ आएगा 12 से 21। दिख रहा है कि नहीं सबको, ये बताओ। तीनों का जब हम कॉमन पार्ट लेंगे तो लैम्डा कहाँ से कहाँ आएगा 12 से 21, हाँ या ना, तो ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई, कंडीशन क्या क्या यूज की और वही कंडीशन क्यों यूज की, बात हमें समझ में आई, और लास्ट में यही आंसर आया, ये बात क्लियर है सबको कि नहीं, बोलो। कॉमन पार्ट ले लोगे ना, बोलो भाई, Yes, sir. तो आंसर आएगा 12 से 21। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो रेडिकल एक्सिस की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसे पॉइंट का लोकस जिनसे सर्किल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी हम यही कह सकते हैं कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस, बोलो, drawn tangent to the given circle having equal length। ये बात समझ में आती है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. क्यों, क्योंकि रेडिकल एक्सिस की तो डेफिनेशन ही यही होती है ना। अगर आप रेडिकल एक्सिस, आपने दो सर्कल बनाए S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0, और रेडिकल एक्सिस आपने एक लाइन बना दी, इस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या इससे दोनों सर्कल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि रेडिकल एक्सिस ऐसी लाइन होती है जिससे दोनों पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या आती है, Equal. ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब दूसरा कॉमन सेंस से बात समझना। सपोज हमने एक ऐसी लाइन खींची, सपोज हमने एक ऐसी लाइन खींची जो इसकी टेंजेंट है, ध्यान देना। सपोज हमने एक ऐसी लाइन खींची जो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, या हमने एक ऐसी लाइन खींची जो इसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, दिख रहा है कि नहीं, या हमने एक ऐसी लाइन खींची, तो जो रेडिकल एक्सिस होगा वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, सोचो। करेगा। यस सर। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से ये टेंजेंट डाली गई, इस पॉइंट से ये टेंजेंट डाली गई, और दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी, बताओ। ऐसे ही इस पॉइंट से ये वाली टेंजेंट खींची आपने, दिख रहा है सबको कि नहीं, और इसी पॉइंट से ये वाली, और अभी आपने पढ़ा रेडिकल एक्सिस से किसी पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, तो ऑब्वियसली रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉमन टेंजेंट को क्या करेगा, रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉमन टेंजेंट को क्या करेगा, Bisect. बाइसेक्ट करेगा। Bisect. Very good. इसका मतलब रेडिकल एक्सिस bisects Common tangent. the common tangent of two circle। अब वो जो भी होगी उसको बाइसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं, सही है ना। बट याद रखिएगा कि रेडिकल एक्सिस खुद कॉमन टेंजेंट नहीं होना चाहिए,
समझ में आया? समझ में आया ना? क्यों सर? हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा है? सही है ना भाई? अरे यार ऑब्वियसली अभी मैंने क्या खींचा, ये है, देखो ये दूसरा सर्कल है कि नहीं? अब ये खुद ही रेडिकल एक्सिस है ना? हाँ है ना? और ये खुद ही कॉमन टेंजेंट है। बोलो, तो ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, किसी को बताओ, बाइसेक्ट कर रहा है क्या? बोलो सर भाई। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल में हाँ एक्सटर्नली टचिंग में आ जाए तो हाँ तो सेम चीज हो गई वहां। नहीं, बाकी कॉमन टेंजेंट को तो बाइसेक्ट करेगा ही, कॉमन टेंजेंट को तो बाइसेक्ट करेगा ही ना भाई। ये वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको तो बाइसेक्ट कर ही रहा है क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस है। अब ये रेडिकल एक्सिस खुद ही क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना, तो ये रेडिकल एक्सिस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है? यस सर। ओके मतलब मैंने क्या लिखा, नॉट सच टेंजेंट विच हैविंग सेम इक्वेशन विद रेडिकल एक्सिस ना, मतलब जिसकी इक्वेशन रेडिकल एक्सिस के बराबर है उसको छोड़कर, वरना तो रेडिकल एक्सिस हमेशा बाइसेक्ट करता है किसको, कॉमन टेंजेंट को, है ना? और रेडिकल एक्सिस से किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट डालते हैं तो वो हमेशा इक्वल लेंथ का होता ही होता है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? ये बताओ, बोलो। अच्छा तीसरी बात देखो, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होती है? S1 minus S2 equal to S1 minus S2 equal to 0. फॉर सर्कल S1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड S2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होता है? मतलब 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स, 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है? बताओ। अगर मैं आपसे इसका स्लोप पूछूं तो माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2 होगा कि नहीं इसका स्लोप? बताइए। Yes sir. अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, अगर मैं दो सर्कल आपके सामने बनाऊं, है कि नहीं, और उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो दो सर्कल हैं, एक का सेंटर C1 एक का सेंटर C2, तो स्लोप ऑफ C1 C2 कितना होगा? क्विक, माइनस g1 माइनस f1 पहला स्लोप, माइनस g2 माइनस f2 दूसरा मतलब दूसरा पॉइंट, तो m स्लोप ऑफ C1 C2 कितना होगा? f2 माइनस f1 अपॉन g2 माइनस g1। क्या सही लिखा है मैंने, ये बताओ? अरे Yes, बोलो sir. यार। अच्छा, क्या आपको ये दिख रहा है कि m C1 C2 और m r का जो प्रोडक्ट है वो -1 है? Yes sir. 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडिकल एक्सिस है वो सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो रेडिकल एक्सिस होता है वो हमेशा सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं? मतलब रेडिकल एक्सिस इज अ perpendicular line to joining points C1 and C2, मतलब सेंटर्स ऑफ सर्कल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेंटर ऑफ सर्किल को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है रेडिकल एक्सिस हमेशा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट बताओ? डन है ये तीनों प्रॉपर्टी? बोलो, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई, ये तीनों प्रॉपर्टी डन है सबको कि नहीं? बोलो। Yes sir. गुड, नोट कर लिया ना सबने ये? Yes सर sir. 1 मिनट रुक जाइए। क्या समझाया मैंने कि आपने क्या किया, एक ट्रायंगल था ABC, आपने कोई भी दो साइड ली, हाँ, मतलब इन अ ट्रायंगल ABC आपने क्या किया, टू सर्कल ड्रॉन टेकिंग साइड्स एज अ डायमीटर, सही है ना? तो जो इनका
कॉमन कॉर्ड होगा, क्या होगा, कॉमन कॉर्ड होगा, वो हमेशा एल्टीट्यूड होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? जो इनका कॉमन कॉर्ड होगा, देन कॉमन कॉर्ड इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC at कॉमन वर्टेक्स। सही ना? एट कॉमन वर्टेक्स। समझ गए कि नहीं बताइए? बोलिए भाई, प्रॉपर्टी समझ में आई? मतलब मैंने ये कहा कि अगर आपने इन दोनों साइड को डायमीटर लेकर सर्कल खींच दिया, दिखा सबको सर्कल? बोलो आया ना? तो इस सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड आप खींच रहे हैं, वो कॉमन कॉर्ड ए से डाला गया, ए वो कॉमन वर्टेक्स था ना, उससे डाला गया एल्टीट्यूड है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो ए से खींचा गया क्या है? एल्टीट्यूड है। बोलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ये बात समझ में आई कि नहीं कि वो ए से डाला गया एल्टीट्यूड है? बोलो भाई। Yes, sir. तो बस सिंपल सी बात थी। S1 equal to 0 and S2 equal to 0. S1 equal to 0 and S2 equal to 0 are two given circle touches each other externally. ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? M be the टचिंग पॉइंट, मतलब M जो है वो उसका टचिंग पॉइंट है। देन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, then direct common tangent AB attain 90 degree angle at M। ये इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB है वो 90 डिग्री एंगल अटेन करता है कहाँ पे? M पे। मतलब ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला, ये एंगल कैसा होता है? राइट एंगल 90 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बोलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई, ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कोई डाउट आ रहा हो तो बोलिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। No, अभी एंगल 90 डिग्री क्यों होता है, हम उसका डिस्कशन करते हैं। ये तो आपको पता है ना कि सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो इसी पॉइंट M से पास करेगी। बोलो अरे हाँ या ना? इसके बाद अगर आप सेंटर को इस लाइन से बनाएंगे तो ये एंगल कितना होगा? 90। इस लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना होगा? 90। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, अगर हम इस एंगल को थीटा कह दें तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस सेम होंगी। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा कह दें तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस सेम होंगी। होगा कि नहीं होगा ये बताओ? तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस 2 थीटा। ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस 2 अल्फा। समझ गए यहां तक कि नहीं ये बताओ? बोलो भाई। अब ये बताओ, C1A पैरेलल है C2B के, है कि नहीं? तो एंगल AC1M प्लस एंगल BC2M 90 डिग्री होगा कि नहीं? तो पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई माइनस 2 अल्फा पाई होगा। तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा पाई बाई 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब अगर हम एंगल MAMB प्लस थीटा प्लस अल्फा की बात करें तो वो पाई होगा। तो एंगल AMB कितना आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 2, दैट इज पाई बाई 2। इसीलिए मैंने कहा था AB जो है वो M पर कितना एंगल बना रहा है? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? दिखा प्रूफ कि नहीं दिखा ये बताओ? yes, sir. ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये ट्रायंगल से पाई माइनस 2 थीटा।
ये अल्फा तो ये अल्फा तो ये भी पाई माइनस 2 अल्फा। अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा। जैसे इन दोनों का सम 180 करोगे तो थीटा प्लस अल्फा पाई बाई 2 आ जाएगा। अब थीटा और अल्फा अगर पाई बाई 2 है तो बीच का एंगल भी कितना होगा, पाई बाई 2, क्योंकि तीनों एंगल का सम पाई होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? तो ये ए एम बी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। ए एम बी जो है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। नो सर। ए एम बी हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो। तो जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो एक्सटर्नल टचिंग पॉइंट पर 90 एंगल बनाएगा हमेशा। ये ध्यान रखिएगा, एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है ये, इट इज इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है ये। मेरी बात क्लियर हुई? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। रेडिकल सेंटर की, चलिए। तो क्या है कि एक सर्कल S1 इक्वल टू 0 है, एक सर्कल S2 इक्वल टू 0 है, और एक सर्कल S3 इक्वल टू 0 है। अरे हाँ या ना? ये रहा हमारा सर्कल S1 इक्वल टू 0, ये रहा हमारा सर्कल S2 इक्वल टू 0, ये रहा हमारा सर्कल S3 इक्वल टू 0। S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, S1 माइनस S2, इसका होगा S1 माइनस S3, इसका होगा S3 माइनस क्या, S2 इक्वल टू 0। अगर तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट से पास करें, अगर तीनों रेडिकल एक्सिस एक कॉमन पॉइंट से पास करें, तो इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। मतलब रेडिकल सेंटर क्या हुआ बताओ, रेडिकल सेंटर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ एवरी पेयर ऑफ सर्कल्स। बोलिए, पॉइंट ऑफ intersection of radical axis for every pair of 3 given circles। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। जो 3 Yes, गिवन सर्कल हैं आपको, उन सबकी रेडिकल एक्सिस आप खींचेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपके लिए रेडिकल सेंटर होगा। होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम। इक्वल। तो इससे डाली गई टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, इससे डाली गई टेंजेंट की लेंथ भी सेम होगी, इससे डाली गई टेंजेंट की लेंथ भी सेम होगी। तो सोचो इस पॉइंट से तीनों सर्कल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम होगी सर। यानी कि अगर हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे तीनों सर्कल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ सेम है, तो हमें क्या निकालना है, रेडिकल सेंटर। वेरी गुड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेडिकल सेंटर is a point for which drawn tangent to circle S1 equal to 0, S2 equal to 0 and S3 equal to 0 having equal length। ये बात समझ में आती है सबको कि नहीं, ये बताओ। यस मतलब रेडिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे तीनों सर्कल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बोलो, इक्वल होगी। हाँ या ना? तो अगर हमें ऐसा पॉइंट निकालना है तो घूम के हमें क्या निकालना है, रेडिकल सेंटर। अच्छा, रेडिकल सेंटर निकालने के लिए करोगे क्या, कोई भी 2 रेडिकल एक्सिस लिख लोगे, यस सर, और उनको आपस में क्या कर लोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे। हाँ या ना? अच्छा, यस सर। रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट कब करेगा, सर ये जब पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी निकल नहीं सकता है। नहीं यार, S1 माइनस S2 तो डायरेक्ट निकाल लोगे ना बेटा, यस सर, यस। S1 माइनस S2 तो डायरेक्ट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। भाई ये लाइन S1 माइनस 2 करोगे सीधे आ जाएगी, ये लाइन सीधे आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लोगे। बट रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट होंगी, पॉइंट पे। कॉन्करेंट होंगी ना। यस सर। तो इसका मतलब 3 सर्कल के लिए रेडिकल सेंटर कब एग्जिस्ट करेगा, बताओ।
भाई अगर मैं पहला सर्कल S1 ले लूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x जब तीनों रेडिकल प्लस एक्सिस 2f1y कॉन्करेंट होंगी। प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल ले लूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरा सर्कल ले लूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x 2f3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2x 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। बताओ S2 माइनस S3 क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ g2 माइनस g3x 2 टाइम्स ऑफ f2 माइनस f3y प्लस c2 माइनस c3 इक्वल टू 0। S3 माइनस S1 क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ g3 माइनस g1x 2 टाइम्स ऑफ f3 माइनस f1y प्लस c3 माइनस c1 इक्वल टू 0। ये तीनों लाइनें क्या होनी चाहिए बताओ? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होनी चाहिए। इसका मतलब रेडिकल सेंटर फॉर सर्कल S1 equal to 0, S2 equal to 0 and S3 equal to 0 exist when, कब एग्जिस्ट करेगा बताओ? ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट होंगी। तो ये Concurrent तीनों होंगी। लाइनें कॉन्करेंट होंगी तो A1 B1 Determinant C1 zero। A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब 2G1 माइनस 2G2 2G2 माइनस 2F2 2C1 सॉरी 2G अरे यार 2G1 में पहले G वाला सारा डिफरेंस ले लो ना। 2G2 माइनस 2G3 ना, और 2G3 माइनस 2G1 G1। फिर 2F1 माइनस 2F2 2F2 माइनस 2F3 और 2F3 माइनस 2F1 मतलब y के कोफिशिएंट का डिफरेंस ले लो। C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 C3 माइनस C1 ये क्या होना चाहिए? 0। समझ में आया सबको कि नहीं बताओ? तीन सर्कल अगर आपको दिए हैं तो उसका रेडिकल सेंटर कब एग्जिस्ट करेगा? समझ में आया? यस सर। मतलब तीनों सर्कल की इक्वेशन आपके सामने होगी कि नहीं होगी ये बताओ? होगी। यस आप एक सर्कल से शुरू करो, x का डिफरेंस y का डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंस, फिर दूसरा सर्कल लो x का डिफरेंस y का डिफरेंस और कांस्टेंट का डिफरेंस, फिर तीसरे पेयर में लो x का डिफरेंस y का डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंस। इससे एक डिटरमिनेंट बनाओ। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया तो रेडिकल सेंटर है, और रेडिकल सेंटर अगर है तो ऐसा पॉइंट ही रेडिकल सेंटर होगा जिससे तीनों सर्कल पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ? बोलिए भाई। तो तीन सर्कल का रेडिकल सेंटर जब ये डिटरमिनेंट 0 होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, और अगर ऐसा पॉइंट है जिससे डाली गई टेंजेंट की लेंथ सेम है तो वो पॉइंट क्या है? अगर ऐसा पॉइंट है जिससे डाली गई टेंजेंट की लेंथ सेम है तो वो पॉइंट क्या है? रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। रेडिकल सेंटर समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो। अब आपको तीन सर्कल गिवन होंगे तो उसका रेडिकल सेंटर या ऐसा, तो हमें बेसिकली पहला सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तीसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/4y प्लस 9/4 इक्वल टू। ये समझ में आया? पहले सर्कल Yes, की sir। इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, हाँ या ना। अब Yes, अगर मैं sir। मान लो ये चेक करना चाहूँ, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉइंट भी है, इसका मतलब आप सीधा करोगे, बट अगर आप चेक करना चाहते हो, मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं कि आप चेक करो। बोलिए। अगर मैं बोलूं चेक रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट, तो ये चेक कैसे करते हो बताओ? सर डिटरमिनेंट 0। तो बात डिटरमिनेंट कैसे बनाओगे? पहले x का डिफरेंस ले लोगे, बोलो, तो 1 Yes, प्लस sir। 5/3, फिर y का डिफरेंस लोगे तो 0 माइनस 1, फिर कांस्टेंट का डिफरेंस लोगे -3। -3 माइनस 0 ना। यस सर। अच्छा, फिर -5/3 -2 1 माइनस 7/4 और 0 माइनस 9/4। क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। फिर 2 माइनस 1 7/4 माइनस 0 और 9/4 प्लस 3। ये डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब जो आप सोच रहे हैं वही सही है। क्या कहते हो तुम लोग?
बोलिए, अब जरा ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके मुझे बताइए। देखो आराम से, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये तो डायरेक्ट कैंसिल, और ये पूरा इससे कैंसिल, 0 आ रहा है। ये हमने एक्स्ट्रा में काम करके दिखाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट आपने ऐसे ही चेक कर लिया कि हाँ जब ये डिटरमिनेंट 0 होगा तो रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा पॉइंट पी चाहिए जिससे डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या हो, इक्वल हो। तो ये पॉइंट पी क्या होगा बताओ? रेडिकल सेंटर। यही पॉइंट पी क्या होगा? रेडिकल सेंटर होगा कि नहीं होगा बताओ? अब बताओ, फॉर रेडिकल सेंटर करोगे क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट। किसका? कोई भी दो लिख लो। अरे Yes, हाँ sir. या ना? तो बताओ, एक लिख लो शायद S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और एक लिख लो S3 माइनस S1 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं? ये S1 है, कोई भी दो लिख लो, चॉइस आपकी है, मैंने बस ये दो लिख लिया। S1 में से S2 माइनस करो तो 1 प्लस 8 by 5/3 3x इंटू minus एक्स y minus 3. माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। और S3 माइनस S3 में से S1 माइनस करो तो 2 माइनस 1 इंटू एक्स, बोलो भाई, और प्लस 7/4 इंटू वाई, हाँ या ना, और 9/4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकाल दो? एक्स वाई निकाल दो। तो पहली इक्वेशन आ गई 8x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो, अरे हाँ या Yes, ना? sir. और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी 4x plus 7y plus 20. प्लस 21 इक्वल इक्वल टू टू 0। माइनस 21। Yes, sir. बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करके बताओ एक्स और वाई क्या आ रहा है। वही आपके लिए पॉइंट पी हो जाएगा। तो बेसिकली हमने पॉइंट पी निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू पी टचेस दिस लाइन एट दिस पॉइंट। बोलो, यस यस सर। सर। क्या करोगे? सर S1 प्लस लैम्डा एल में सर सेटिस्फाई Yes, करा sir. देंगे। नहीं, S1 प्लस लैम्डा एल नहीं बेटा, लाइन ये है x सर प्लस वो वाई 0 माइनस वाई। रेडियस वाला Sir, सर्कल। zero पॉइंट radius का पी दिया circle हुआ। बनाएंगे. हाँ वही 6,1। तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे? X माइनस x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू, उस पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे? 0, माइनस। -3 कराओ जरा, क्या आएगा बताओ? व्हाट इज लैम्डा? 36 आएगा क्या? देखो, और प्लस 4 36 plus 4 minus 8 lambda. माइनस 8 लैम्डा, Yes, sir. माइनस का 8 लैम्डा ना, Yes, sir. इज इक्वल टू 0। तो क्या लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है? Yes, sir. तो सर्कल क्या आएगा बताओ? x माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लैम्डा 5 यहाँ से आएगा, और -12 यहाँ से आएगा, तो क्या 7y आ रहा है? देखो, फिर 2y यहाँ से आएगा, और 5 प्लस का 7x एंड 7y, -7x प्लस 7y, देखते जाना। और 36 और 1 37 -25 प्लस का 12 plus का 12. देखो ये आंसर आ रहा है क्या सर्कल का? Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल 0। समझ में आया? रेडिकल एक्सिस का यूज क्लियर हुआ? मुद्दे की बात बस ये समझाओ। Yes, क्या sir. हमें रेडिकल एक्सिस का यूज क्लियर हुआ? बोलो भाई सब लोग। यस सर। समझ में आया? रेडिकल एक्सिस कैसे पॉइंट्स होते हैं जहां से तीनों पे डाला गया टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ऐसा ही पॉइंट निकालना था जिससे डाला गया टेंजेंट का लेंथ सेम है, बस वही कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। बोलो, Yes, sir. आ गया. मीटर मानकर सर्कल आपने खींचा है। इन ट्रायंगल ABC 3 circles drawn taking sides as a diameter, then radical center of these 3 circle क्या होगा? सोच के बताओ, क्विक। इज ऑर्थो। ऑर्थो सेंटर, वेरी गुड। इज ऑर्थो सेंटर क्यों होगा? जरा दिमाग लगाओ। तीनों के एल्टीट्यूड हो जाएंगे हाँ, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ऑर्थो सेंटर ही होगा भाई। ये वाला जो कॉमन कॉर्ड होगा बेसिकली वही रेडिकल एक्सिस का पोर्शन होगा, ये एल्टीट्यूड होगा। ये वाला जो कॉमन कॉर्ड होगा वो भी एल्टीट्यूड होगा, और ये वाला जो कॉमन कॉर्ड होगा वो भी एल्टीट्यूड होगा कि नहीं? अच्छा, अगर मैं रेडिकल एक्सिस की बात करता तो यही तो रेडिकल एक्सिस होगी, बोलो।
अगर मैं रेडिकल एक्सिस की बात Yes, करूंगा sir. यही तो होगी, अगर मैं रेडिकल एक्सिस की बात करूंगा यही तो, यानी रेडिकल सेंटर जो होगा वो क्या होगा बताओ? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो साइड। होगा कि नहीं होगा? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर साइड्स को डायमीटर मानकर आपने ट्रायंगल खींचा है तो रेडिकल सेंटर क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। क्या ये मेरी पूरी बात सबको समझ में आ गई? और ये तो आपको पता ही होता है कि कॉमन कॉर्ड जो है उस केस में क्या होती है? एल्टीट्यूड। बोलिए, नहीं पता? मेरी बात समझ रहे हो? बट हमें एक Yes, sir. ऐसा सर्कल बताना है जो इन तीन सर्कल को कंटेन करता हो। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। जो इन तीनों सर्कल को क्या करता हो? Contain. कंटेन करता हो। समझ गए कि नहीं? तो देखिए, पहला सर्कल तो ये रहा S1 इक्वल टू 0, दूसरा सर्कल सपोज ये रहा S2 इक्वल टू 0, तीसरा सर्कल सपोज ये रहा S3 इक्वल टू 0। तीनों सेम या डिफरेंट कैसे भी रेडियस के हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो तीनों सर्कल का सेंटर निकाल लोगे कि नहीं? C1 C2 C3, भाई तीन गिवन सर्कल हैं तो तीनों का सेंटर तो आ ही जाएगा। अगर आप तीनों सेंटर को ज्वाइन करो तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा। बोलो, बनेगा कि नहीं? हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट निकाल लेते हैं जो इन तीनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो। एक ऐसा पॉइंट निकाल लो जो तीनों सेंटर से क्या हो? इक्वी डिस्टेंस पे हो। इस पॉइंट को क्या बोलोगे? पहला सवाल। तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे हो। जल्दी। सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। तो हमने क्या किया, C1 C2 C3 तीन पॉइंट हमें पता ही होंगे, तीनों सर्कल अगर पता है तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का क्या निकाल लिया? बताओ। Circumcenter. सर्कम सेंटर। अब ये उस सर्कल का सेंटर हो गया जो मिनिमम रेडियस का सर्कल होगा जो तीनों को कंटेन करता है। क्यों? इससे ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर तो इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं? अब जो सबसे बड़ी रेडियस है, जो सबसे बड़ी बड़ी रेडियस radius है है। वो इसमें और ऐड कर दो और उसी का सर्कल बना दो, तो वो तीनों को कवर कर लेगा कि नहीं? ये बताओ भाई। Yes, सर्कल के सेंटर से बाकी सारे वर्टेक्स तो इक्वी डिस्टेंस पे होते ही है, इसके सेंटर से भी सब इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, इसके सेंटर से भी। तो हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट निकाल लिया जो तीनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, वो उस सर्कल का सेंटर हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी रेडियस है उसको उठा के ऐड कर दो और सर्कल बना दो। तो ये वो मिनिमम रेडियस का सर्कल होगा जो तीनों सर्कल को क्या करता होगा? कंटेन करता हूँ। समझ में आया कि नहीं? बोलो। एडिशन वाला फिर से बता सर मैक्सिमम रेडियस ली जाएगी ना? नहीं यार, मैक्सिमम की तो लिमिट नहीं है मेरे भाई। यस सर, यस। ये वो मिनिमम रेडियस होगी जिससे बड़ी रेडियस का सर्कल अगर खींचोगे तो वो कंटेन करेगा ही करेगा। मिनिमम Yes, sir. इतनी रेडियस तो चाहिए ही चाहिए अगर हमें तीनों सर्कल कंटेन करने हैं तो। भाई ये लेंथ सेम हो गई, ये रेडियस सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी रेडियस का वो सर्कल होगा जो तीनों को कंटेन करता है। हाँ या ना? यस सर, मैं यही Yes, कह sir, रहा था, आ गया। इसी की मैक्सिमम रेडियस मतलब नहीं तीनों नहीं, सर्कल। मैक्सिमम नहीं, ये भाई बाकी तो सब इससे छोटे होंगे बट ये वो मिनिमम रेडियस होगी जो तीनों को कंटेन कर ले। यस सर, उससे बड़े तो सर्कल बहुत सारे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। बट ये सबसे छोटी रेडियस का उनमें से होगा कि नहीं होगा? आप समझे बाकी लोग मेरी बात की नहीं? समझ गए सर। अब क्या हमें अगर तीनों सर्कल पता है तो सेंटर पता होंगे कि नहीं? Yes, sir. बोलो। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सच सर्कल क्या होगा? इज सर्कम सेंटर किस ट्रायंगल का? C1 C2 C3 C1 C2 C3, जहां पर C1 C2 C3 क्या है? centers वो भी किसके? S1 S2 S3 गिवन सर्कल के। ये बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद जो मिनिमम रेडियस होगी वो क्या होगी? बोलो। मिनिमम रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगी? बताओ। वो C1 + R। हाँ, सेंटर ऑफ सर्कल O C1 + R1। मेरी बात समझ में आ रही है? इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 and एंड R3 तो जो सबसे बड़ी रेडियस है वही आप ऐड कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए।
समझ गए कहानी कि नहीं ये बताओ, बोलो भाई। तो अब ऐसी सिचुएशन sir. आएगी तो आप वो मिनिमम रेडियस का सर्कल हर बार बना लेंगे कि नहीं, मुद्दे की बात समझाओ मुझे। Yes, sir. किसी को इस मुद्दे पे कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। हर बार आप वो मिनिमम रेडियस का सर्कल बना लेंगे सब लोग, बोलिए। यस Yes, सर। sir. और वो ये वाली रेडियस होगी कि नहीं, बिकॉज R1 जो है वो सबसे बड़ी रेडियस है, तो R1 ऐड कर देंगे किसमें, OC1 में। सेंटर तो आप निकाल ही लोगे, सेंटर भी आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगी, तो क्या हम सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे जो तीनों सर्कल को कंटेन करता है, बोलो। आगे बढ़े। सेंटर सर। हाँ लिख लो, पहले का सेंटर क्या है, 0,2. दूसरे का सेंटर, -6, -2. तीसरे का सेंटर, -3, -6. अच्छा पहले की रेडियस, 3. दूसरे की रेडियस 3, तीसरे की रेडियस 9 + 18 3. 3। अरे बोलो, Yes, sir. तीनों की रेडियस सेम है, तो बस C1 C2 C3 वाला ट्रायंगल लेकर क्या निकाल लो, Ortho center. कैसे निकालोगे, सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड, हाँ बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख के ऑर्थो सेंटर निकाल दो। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दो, एक ये वाला लिख दो और एक ये वाला लिख दो, दोनों को सॉल्व करके इस सर्कल का सेंटर बता दो, निकाल लोगे कि नहीं, बताओ। ये वाला परपेंडिकुलर Yes, sir. बाइसेक्टर कितना होगा, L1 एंड L2, L1 कितना होगा बताओ, याद आया, x सर x -6 + 3। y -2 + 2 इज इक्वल टू 4 - 36 40/2। देखो, यानी ये इक्वेशन आएगी 6x + 4y = कितना, -18. -18, यानी कि 3x + 2y = -9। चेक करिए जरा, अरे हाँ है ना। व्हाट इज L2, x into -6 + 3, तो -3 + y into -2 + 6 4, देखो भाई, इज इक्वल टू 36 4 40 -9 और 36 45 यस -5। / 2। यस सर। तो क्या ये आएगा 3x - 4y = 5/2। चेक करो, Yes, ये आ रहा है 3x sir. + 2y = -9। इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, बोलो भाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -6y = 5/2 और +9, तो 9 दूनी 18, 18 और 5 23। बोलो यस भाई, y कितना आ रहा है यहाँ से, 23/12 विद माइनस साइन, बोलो। अरे हाँ या ना, सही लिखा है मैंने, बताओ। सर वो -5/2 होगा। Yes, sir. -13/12. नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ से माइनस हटा दिया ना, माइनस कॉमन किया यस तो। सर। अच्छा यस सर, कॉमन ले ली। हाँ, और यहाँ से ये आएगा -9, ठीक तो जा रहा है, ये शायद 6y आएगा और ये आ जाएगा, ये कुछ ऐसे ही सही आ रहा है शायद, देखो 31/18। -31/18, तो सेंटर कितना आ गया, -31/18, -23/12, सही है ना। अब किसी भी एक वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस निकाल दो, अरे हाँ या ना, और उसमें 3 ऐड कर दो, बोलो। ओ पॉइंट निकाल लिया आपने कि नहीं, बताओ। Yes, तो sir. जो रिक्वायर्ड रेडियस होगी वो कितनी होगी, बोलो। OC1 + 3. कोई भी एक ले लो, OC1 + रेडियस 3। अब OC1 तो आप निकाल ही लोगे, R आपको मिल ही गया, R मिल गया और क्या मिल गया, सेंटर मिल गया, तो रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। बोलिए, तरीका समझे कि नहीं ये बताओ, दिखाऊं ज्योमेट्री, बोलो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, बस ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन का ही खेल था। इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करोगे, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, Yes, sir. यस सर।
ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्यों ऐसा होगा बोलो? क्यों? क्योंकि ये लाइन रेडिकल एक्सिस होती है कि नहीं? यस सर। ये लाइन रेडिकल एक्सिस होती है कि नहीं? बोलो, ये लाइन Yes, रेडिकल sir, एक्सिस होती होती है कि नहीं? तीनों Yes, रेडिकल sir. एक्सिस जहां पे कट करेंगे उनसे डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। इक्वल। का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी कि नहीं? हाँ Yes, या sir. no? अच्छा, इस पॉइंट से इस साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ, इस पॉइंट से इस साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ, इस पॉइंट से इस साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ कैसा होगा? सेम लेंथ का है, तो इसका मतलब जो पॉइंट P होगा वो क्या बनेगा? फॉर ट्रायंगल C1 C2 C3 बोलो बोलो, फॉर ट्रायंगल C1 C2 C3 पॉइंट P क्या होगा? इन सेंटर होगा कि नहीं? अरे, तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसे ही तो इन सेंटर कहते हैं, भूल गए क्या? यस सर। यस सर। तीनों साइड Yes, से sir. Yes, इक्वी sir. डिस्टेंस पे जो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर कहते हैं कि नहीं? ये बात आप सभी Yes, को sir. समझ में आ रही है कि नहीं? मुद्दे की बात समझाओ। तो Yes, इसका sir. मतलब अगर इन सेंटर होगा तो ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी? सेम होगी कि नहीं? सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो पी ए होगा वही पी बी होगा और वही पी सी होगा और यही डिस्टेंस स्मॉल आर होगी इस ट्रायंगल के लिए, फॉर ट्रायंगल C1 C2 C3। अब अगर मैं C1 C2 C3 ट्रायंगल बनाऊं, बोलो C1 C2 C3, इसकी रेडियस को मैं कह दूं 5 है, इसकी रेडियस कह दूं 4 है और इसकी रेडियस कह दूं 3 है, तो C1 C2 की डिस्टेंस 8 हो गई, C2 C3 की डिस्टेंस 7 हो गई और C3 और C1 की डिस्टेंस 9 हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। अब अगर तीनों साइड्स पता है तो इन रेडियस आप निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो, यस सर। तीनों साइड पता है तो इन रेडियस आप निकाल सकते हो कि नहीं? व्हाट इज डेल्टा? बोलो, स्मॉल एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और डेल्टा एरिया होता है, और एरिया का ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है ना, एस यस सर। इंटू एस माइनस ए Heron's एस formula. माइनस बी एस माइनस सी, याद आ रहा होगा सबको? Yes, sir. Heron's formula. हाँ, तो ये कितना आएगा? 12, और एरिया कितना आ जाएगा बताओ? 12 माइनस ए कर दो 4, 12 माइनस बी कर दो 5 और 12 माइनस सी कर दो 3। हाँ या ना? तो क्या 12 ये 12√5 आ रहा है? देखो, तो ये आंसर आएगा 12√5/12, तो ये √5 आ रहा है। इसका मतलब जो स्मॉल r √5 है तो वो डिस्टेंस हमेशा √5 मेंटेन होगी। क्या बोलते हो तुम लोग? तो पॉइंट P से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? √5। ज्योमेट्री में कितनी चीजें हो गई, ये बात समझ में आई? यस सर। ये Yes, रेडिकल sir. एक्सिस होगा, ये रेडिकल सेंटर होगा, रेडिकल सेंटर से तीनों पे अच्छा, यहीं पे मैं आपसे सवाल पूछता, यहाँ से तीनों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे होंगे तो ये जो पॉइंट P है ये इन सेंटर होगा, एक ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, हाँ या ना? यस सर। और अगर ये इन सेंटर मिलेगा तो ये डिस्टेंस सेम है इसीलिए इन सेंटर है, तो यही सेम डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब आपको इन रेडियस निकालनी है, और यही जो इन रेडियस है बेसिकली ये डेल्टा बाई आर एस होती है, वो आप आराम से निकाल ही लेंगे। देखिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हाँ भाई, समझ पाए मैं क्या बोला? भाई सिंपल सा थॉट था कि एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको दे रखा था, और सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको दे रखा है और सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये सर्कल है जिसका सेंटर है 1,2। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो गई भाई? √5। क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। √5। हाँ, ओ और क्या नाम है, ओ हमें पता चल गया, सी हमें पता चल। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पी लेना है, तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 स्क्वायर लिखूं, तो पैरामीट्रिक पॉइंट P में क्या लिखता हूँ? 1 प्लस आर कॉस थीटा, 2 प्लस आर साइन थीटा। ये बात समझते हो कि नहीं? यस सर। तो तीनों पॉइंट मिल गए कि नहीं, ये बताओ? तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल मिल गया, बोलो। अब अगर मैं सेंट्रॉयड बोल दूं क्या? h, k है, तो 3h किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस √5 cos थीटा, और 3k किसके बराबर होगा?
2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस √5 साइन थीटा। क्या हम तो add कॉस और साइन निकाल के एलिमिनेट कर सकते हैं? बस ये बताओ, बोलो। यस सर, यस सर, ये आ जाएगा और यहाँ से साइन थीटा कितना आता है? 3k माइनस 4/√5। √5 दोनों तो को स्क्वायर स्क्वायर करके करके ऐड क्या कर करो? देंगे ऐड बस ऐड कर जैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, क्या लोकस आ जाएगा? ये बताओ। यस सर, तो बस यस हमने, सर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, बोलो। यानी कि अगर आप लोकस ढंग से लिखना चाहते हो तो लिखोगे x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/9। देखो जरा ध्यान से, क्या यही है? अरे हाँ या ना? इसी को सॉल्व करके लिखोगे तो यही आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, इसी को सॉल्व करके लिखोगे तो यही आंसर आ जाएगा कि नहीं? बताओ, बोलो। यस सर, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए। सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करना है, क्यों करना है और यही काम क्यों Yes, करना है? sir. बोलो भाई। Yes, sir. तरीका समझ में आया? बस हमने इस 2 पॉइंट पता थे, तीसरा पॉइंट सर्किल पे था, और सर्कल पे थीटा के टर्म में कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो कि नहीं? बस ये बताओ, ले सकते हो ना? यस सर बस हमने वही ले, है कि नहीं? मतलब दो साइड ये है, एक साइड ये है और एक सर्कल है जो तीसरी साइड को टच करता है, बट सर्किल का जो सेंटर है वो a, और रेडियस a है। देखो, इसका मतलब जो सर्कल है वो एक्सिस को भी टच करता है, ये अंडरस्टूड है कि नहीं? ये बताओ। यस सर, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अब हमें ये प्रूव करना है, देन द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब अगर हम इसका ट्रायंगल देखें तीनों साइड को मिला के, ये इसका सरकम सेंटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो जो इसका सरकम सेंटर होगा वो क्या होगा? h, k मान लेते हैं। वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा कि नहीं? यस सर, बोलो। यस सर, तो इसका मतलब a पॉइंट 2h, 0 और b h, पॉइंट 0, 0, 2a होगा। 0,2k, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन AB कितना होगा? x/2h plus y/2k equal to 2. x/h plus y/k इक्वल टू 2। क्या बोलते हो? यस सर, अब इस लाइन पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ए के बराबर, लाइन AB रेडियस के टेंजेंट है बराबर। यस ऑफ सर, सर्कल। इसका मतलब सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/h, a/k माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाय √1/h² 1/k² होगा, यस सर, इज इक्वल टू a होगा कि नहीं होगा? बताओ। अरे बोलो यार, बस यहीं पे क्या करो, सारे स्क्वायर ओपन कर दो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? बोलो तुम लोग, हाँ या ना? तो यानी कि a k प्लस ah माइनस 2h k इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a²h² प्लस k²। ओपन करो जरा, a² k² a² h² प्लस 4h² k² माइनस 2a² hk प्लस माइनस 4ahk² माइनस 4akh² इज इक्वल टू a²h² और a²k²। ये और ये हो गए कैंसिल। देखो रिक्वायर्ड आंसर जो लिखा है वही आ रहा है कि नहीं? बताओ, बोलो हाँ या ना? पूरे से एक hk कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस सर, अंदर क्या बचेगा? 2hk प्लस 2 मतलब a माइनस 2ak माइनस 2ah इक्वल टू 0। अब h और k तो 0 हो नहीं सकते, तो लोकस सीधा क्या आएगा? 2xy a प्लस 2xy माइनस 2ax प्लस y इक्वल टू 0। देखो ये लोकस दिया है कि नहीं? देखो a प्लस 2axy प्लस 2xy इक्वल टू 0 दिखा कि नहीं? बताओ। यस सर, तरीका सर समझ वो में ए आया कि नहीं? स्क्वायर होगा, हाँ बोलो, क्या नहीं समझे? सर वो a स्क्वायर होगा लोकस। सर ए ही होगा।
सर ए नहीं नहीं, ए स्क्वायर होगा कहीं, हाँ ये ए स्क्वायर होगा क्योंकि ए थोड़ी ना कॉमन कर रहे हैं। ठीक, अभी ठीक है। तो तरीका समझ में आया, इंपॉर्टेंट बात ही बस ये थी, क्वेश्चन जैसा कह रहा था वैसा ही करते चले गए। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट एच के माना, ये दोनों वर्टेक्स मिल गए 2s2 के, लाइन की इक्वेशन मिल गई, क्योंकि लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस लगा दिया, एच के में रिलेशन आ गया, इसी को सॉल्व करके लोकस निकाल दिया। देखो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मतलब इस सर्कल के कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आया कि नहीं ये बताओ? यस सर। तो बस इस सर्कल के कॉर्ड के मिड पॉइंट को ही आप एच के मान लो। तो अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट एच के है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी बताओ, जल्दी बताओ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी? अरे हाँ है ना, y माइनस के एक्स माइनस एच इज इक्वल टू, इसका स्लोप के वाई एच होगा, इसका स्लोप माइनस एच बाई के होगा। तो ये एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगी कि नहीं? अभी ये बताओ, यहाँ तक ओके हो? यस सर। आगे पढ़ो। ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है वो इस कर्व पे एक सेगमेंट बनाती है, हाँ या ना? अब ये कॉर्ड आगे गई, ये कॉर्ड इस कर्व पे एक सेगमेंट बना रही है, ये कॉर्ड आ रही है, ये कॉर्ड इस कर्व पे, ये कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, इस सेगमेंट पे एक सेगमेंट बना रही है ए बी। ये सेगमेंट ओरिजिन पे क्या बनाता है? 90 डिग्री। सर होमोजेनाइज। वेरी गुड, बट इतना समझना पड़ेगा, यानी कि Yes, sir. इस कॉर्ड की हेल्प से इस कर्व को क्या करना है? Homogeneous. होमोजेनाइज, और फिर उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या कर देना है? 0। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, कॉर्ड की इक्वेशन से क्या निकालोगे? किसकी वैल्यू? 1। और 1 उठा के यहाँ रख दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एच एक्स प्लस के वाई बाई एच। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आया यही काम क्यों किया? बोलो भाई। यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको हर बार समझ में आएगा कौन सा काम क्यों करना। इसी में कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर उठा के 0 करना है बस। जैसे आप इसको उठा के 0 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बताओ? 1 यहाँ से आ रहा है और माइनस 2h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहाँ से आ रहा है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? माइनस 2k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, सही लिखा है? बोलो भाई। एक्स स्क्वायर 1 आया, यहाँ से जब 2h मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2h बाई एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2k बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसी को उठा के क्या करना है हमें? 0। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो लोकस क्या आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। हाँ या ना बताओ? कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं सब लोग? बताओ, बोलिए। मिड पॉइंट का लोकस निकालना था तो कॉर्ड के मिड पॉइंट को एच के मान के कॉर्ड की इक्वेशन लिख ली। यही कॉर्ड इस पर जो सेगमेंट बना रहा है वो ओरिजिन पे 90 एंगल बनाता है। इसका मतलब इस कॉर्ड की हेल्प से इस कर्व को होमोजेनाइज करेंगे और उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम 0 कर देंगे, वहां से एच के का रिलेशन आएगा, वही आपका आंसर। लैंग्वेज में आपसे ये कह रहा है कि इस वाले सर्कल पे आपने कोई टेंजेंट खींची और इस वाले सर्कल पे कोई टेंजेंट खींची, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 degree. 90 डिग्री। आप समझे कि नहीं बात क्या कह रहा है? बोलो। तो आपसे पूछा है जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ये बताना। मतलब अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यही तो कह रहा है, अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये भी कहना चाह रहा है। अब जरा ज्योमेट्रिकली समझना, ज्योमेट्रिकली समझाऊं। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 90 तो ये भी 90 होगा कि नहीं? सर एक बार ये लाइन बता दीजिए, लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं, ये इस पॉइंट का जो लोकस आएगा वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसका जो लोकस आएगा वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएगा, सही है ना? समझ गए।
अब वो क्यों आएगा उसका तो लॉजिक मैं समझाऊंगा। भाई एम स्लोप टेंजेंट पहले सर्कल के लिखोगे तो क्या लिखोगे, मान लो बड़ा वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, छोटा वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्कल के लिए एम स्लोप टेंजेंट लिखोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरे वाले के लिखोगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई एम प्लस माइनस बी रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। यही तो लिखोगे, बताओ। अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर। अच्छा, दोनों लाइनों के का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए, दोनों लाइनों का हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो चाहिए, बताओ। यस सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हम क्या मान लेते हैं, एच के मान लेते हैं। अरे हाँ या ना बोलो। अरे ये बात समझ में आई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच के मान लेते हैं, बताओ। यस सर। चलो अब एच के मान लेते हैं। तो पहली वाली लाइन पे अगर एच के सेटिस्फाई कराओगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच के मान लिया है, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन बनेगी एम एच माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ध्यान देना। और दूसरी वाली लाइन बनेगी एम के प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दिखा, ये पहली टेंजेंट है, दूसरी सर्कल की टेंजेंट है, दोनों पे एच के लाई करेगा, हाँ है ना। अब दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर दी, क्या करी, ऐड। जैसे ऐड करोगे क्या आएगा बताओ, एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो भी 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन करके, 2h 2mh कैंसिल, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। तो जो एच के का लोकस आया वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ गया कि नहीं, बताओ। यस सर। तो इसका मतलब लोकस ऑफ एच कॉमा के इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हुआ कि नहीं ये बताओ। और उसकी रेडियस कितनी हो गई, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिखा सबको कि नहीं, ये समझ में आया। मैंने ये स्क्वायर ये एच के इसमें दोनों में लाई कराया है, फिर दोनों का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे तो 2mh के कैंसिल हो जाएगा, बाकी एच स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन बनना नहीं चाहिए, क्या बोलते हो बाकी तुम लोग बताओ, बोलो। कंफ्यूजन आ रहा है क्या? नो सर। नो। अब जो दूसरा मेथड जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था वो ये था, समझ गए। स्टार्टिंग में मैं बताना चाह रहा था कि अगर मैं इस पॉइंट को P कहूं और ये A है, ये B है, और ये सेंटर मान लेते हैं O है, तो ये जो PAOB बनेगा ये क्या बनेगा, इज रेक्टेंगल, हाँ या ना, बनेगा कि नहीं। ऑलवेज अगर ये रेक्टेंगल बनेगा तो जो OA लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, PB के होगी, अरे हाँ या ना। या यस सर। जो OB लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, PA के। तो भी हम लोकस निकाल सकते हैं, बोलो। अगर हम मान लो PA लेंथ लिखें तो P से A पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और PA कितना है, B। बोलो बोलो, PA किसके बराबर है भाई, OA के। PA किसके बराबर है भाई, ओबी के। PA OB के बराबर है ना। हाँ, OB कितना है बताओ, बी। B। जैसे ही आप PA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर करोगे, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो ज्योमेट्रिकली आपने ऑब्जर्व कर लिया, दिखा कि यस नहीं। सर। हाँ, तुम इसी की बात कर रहे होगे फिर, तुम यस इसी की सर। बात कर रहे थे ना। हाँ, तो वो तो ओके है ही, मेथड तो यही है ही, ये हमेशा रेक्टेंगल बनेगा और उसमें ये रिजल्ट ऑलवेज वैलिड होगा। ये इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है कि आप बाय ज्योमेट्री ये चीज देख पाए कि ये एंगल 90 बन रहा है, सॉरी, आप बाय ज्योमेट्री ये चीज देख पाए कि ये 90 ये 90 ये 90, क्योंकि ये 90 दिया है। 3 एंगल 90 हो गए तो चौथा 90 हुआ ही, और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 हो गए तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रेक्टेंगल, हाँ या ना। यानी ये लेंथ
इसके बराबर हो जाएगी और ये लेंथ इसके बराबर। तो आप चाहो तो इसको इसके बराबर करके लोकस लिख सकते हो, चाहो तो इसको इसके बराबर करके लोकस लिख सकते हो, वो भी एक तरीका है। बट ये ज्योमेट्री से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं बताओ भाई?